दोस्तों आप भी YouTube पर कुछ इस तरह की विजुअल जरूर देखे होंगे। ये पेपर कट एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल विजुअल वाला एक नया ट्रेंड चल रहा है। इसमें एक साधारण सी कहानी एक सिनेमेटिक पेपर कट विजुअल के साथ रियलिस्टिक कैमरा मूवमेंट्स और सस्पेंसफुल नरेशन के साथ दिखाई जाती है। तो वीडियो का प्रेजेंटेशन इतना एंगेजिंग हो जाता है कि व्यूअर स्क्रॉल करने के बजाय पूरी स्टोरी देखने लगता है। और सबसे खास बात, इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे बनाने के लिए बहुत ही महंगे एआई टूल्स और घंटों की मेहनत लगी होगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वर्कफ्लो दिखाने वाला हूं जिसकी मदद से आप इसी तरह की हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्री वीडियो काफी कम समय में तैयार कर सकते हैं। इसमें स्टोरी से लेकर नरेशन तक, सीन बाय सीन, इमेज प्रॉम्प्ट, एआई विजुअल एनिमेशन, वॉइस ओवर और फाइनल एडिटिंग तक का पूरा प्रोसेस एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा। यानी आपको हर छोटी चीज अलग अलग सोचने और मैनुअली प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपना टॉपिक देना है और बाकी वर्कफ्लो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट जो इस पूरे वर्कफ्लो की शुरुआत करेगा। इसी प्रॉम्प्ट की मदद से हम अपनी डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी और नरेशन तैयार करेंगे और फिर उसी स्टोरी को अलग अलग विजुअल सीन में कन्वर्ट करेंगे। मास्टर प्रॉम्प्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सिंपली प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी या फिर क्लाउड एआई किसी भी एआई को ओपन कीजिए और यहाँ पर प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, इंटर द की फ्रेज टू अनलॉक द इंजन। इंजन को अनलॉक करने के लिए एक की फ्रेज जो है उसकी ज़रूरत होगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप डालेंगे ये अनलॉक हो जाएगा और यहाँ से आपको टाइम पूछेगा कि आप कितनी मिनट की वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, मतलब कितनी लंबी वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए 1 मिनट यहाँ पर डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा बनाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट डालने के बाद यहाँ पर बोलेगा आपके पास अगर टॉपिक है, स्टोरी है तो आप यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए भी यहाँ पर मैं ये बोला है तो मैंने डाल दिया भारत की खोज किसने की। बस यहाँ पर ये पूरा रिसर्च करेगा और उसके हिसाब से 1 मिनट से कम या फिर 1 मिनट के लिए एक स्टोरी देगा। स्टोरी के बाद यहाँ पर प्रोसीड का जैसे ही टाइप करेंगे, प्रोसीड करने के बाद ये टाइम कोड इसका जो कि हर एक सेकंड का फ्रेम बताएगा कि इस सेकंड में क्या होगा, कौन सा सीन आएगा, किस तरह से यहाँ पर ये देख कर जो कि बता देगा। टोटल 7 सीन यहाँ पर इसने बता रखा है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे 7 इमेज प्रॉम्प्ट देगा। यहाँ पर देखो बोला है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इमेज प्रॉम्प्ट देगा। यहाँ पर 7 इमेज प्रॉम्प्ट एक साथ दे दिया है और यहाँ पर मैं सिंपली इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूँगा, कॉपी हो जाएगा। अब सिंपली कॉपी होने के बाद आपको गूगल फ्लो ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह से यहाँ पर ओपन करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर ये एजेंट मोड, ठीक है, एजेंट मोड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। आपके पास गूगल का प्रो सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे आसानी से यूज कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आप लोग के पास जियो सिम है तो आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पर एजेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सेट करना है। एक बार इसको सेटअप कर देंगे ताकि जो इमेज बनेगा, किस मॉडल से आप बनाना चाहते हैं, कैसे मतलब कितनी क्वांटिटी में एक बनाना है कि रेशियो वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर देंगे। जब यहाँ पर ये सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, अब यहाँ पर 7 इमेज प्रॉम्प्ट जो कि हमने एक साथ कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके यहाँ पर सेंड कर देंगे। बस आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक साथ हमने सभी प्रॉम्प्ट को सेंड कर दिया है और ये एनालाइज करेगा, सभी प्रॉम्प्ट को समझेगा और सभी प्रॉम्प्ट को एनालाइज करने के बाद यहाँ से ये इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ चुका है साइड में और कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पर हमारी जो इमेज है बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एजेंट मोड का यही फ़ायदा है कि आपको एक एक करके 1 बाय 1 इमेज को जनरेट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा यूज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि कंफर्म आप जनरेट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो एक बार इसको कंफर्मेशन देना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही कंफर्म मैं क्लिक यहाँ पर टाइप करता हूँ, कंफर्म करने के बाद ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंफर्म हो चुका है। जब तक ये कंफर्म हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर आपको कुछ वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इमेज है हमारा जो कि बनना स्टार्ट हो चुका है। देख लो 7 इमेज है, 7 इमेज बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये इमेज बन जाएगा। और जब तक ये हमारा इमेज बन रहा है तब तक आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको जो भी अपडेट लाता हूँ ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। अब देखो यहाँ पर इमेज हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री इमेज है और सभी का जो स्टाइल है सेम है। अब यहाँ पर इमेज प्रॉम्प्ट होने के बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट लिख करके सेंड कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर सेंड करेंगे यहाँ पर आपको क्लिप मतलब कि एनिमेशन प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सभी इमेज का यहाँ पर एनिमेशन प्रॉम्प्ट आपको देखने को मिलेगा। एक साथ सभी को कॉपी करना है। हम लोग एजेंट मोड का यूज कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एक साथ सभी प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, पेस्ट करो, सिंपल सा काम है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया है और फिर से मैं गूगल फ्लो को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सेम काम, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस यहीं पर आपको जो वीडियो का
सेटिंग है। वीडियो का यहाँ पर ड्यूरेशन वगैरह मतलब साइज़ और कितना रेशियो जो हो गया, रेशियो के बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में वीडियो को जनरेट करना है, मैं यहाँ पर 1x करता हूँ, सेव कर देंगे। मॉडल वगैरह आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आप सिंपली सभी ये जो कि एनिमेशन का प्रॉम्प्ट है यहाँ पर टाइप करेंगे, पेस्ट करके सेंड कर देंगे। ये एक बार आपसे अप्रूवल लेगा। अप्रूवल के लिए यहाँ से थोड़ा सा आपको वेट करना है और ये कन्फर्मेशन के लिए आपको बोलेगा कि सभी 7 क्लिप ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। करने के बाद ये बोलेगा अप्रूव करने के लिए, तो मैं यहाँ से इसको अप्रूव कर देता हूँ। जैसे ही अप्रूव करूँगा, सभी 7 जो इमेज हमने पहले जनरेट किया है, सभी 7 इमेज का वीडियो प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैंने देने के बाद सभी एक साथ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सभी वीडियोज़ इमेज से वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ एजेंट मोड जो कि काम करता है और हमारा काम एक साथ होता है। तो यहाँ पर देखो ये फटाफट से वीडियो भी जो कि जनरेट कर देगा। मैं कोई भी कट पीस नहीं कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा जो वीडियो है बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को करना है। आप चाहो तो अगर आपके पास स्टोरी है तो आप स्टोरी का भी यूज करके यहाँ पर बना सकते हो, या फिर आप टॉपिक दे करके भी स्टोरी जनरेट करा सकते हो। आप कितनी लंबी वीडियो बनाना है उसके हिसाब से आप स्टोरी लिखवा सकते हो। उसके बाद आप एक एक करके इमेज जनरेट करो, फिर उसका वीडियो में बदलो। वीडियो बदलने के बाद उसका वॉइस ओवर करो। वॉइस ओवर करने के बाद सभी मटेरियल ले करके एडिट कर लो। यहाँ पे देखो वीडियो जनरेट हो चुका है। वीडियो जनरेट होने के बाद यहाँ से किसी भी वीडियो पर टैप करना है, टैप करके डाउनलोड करना है। तो एक एक करके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एक साथ प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको टैप करता हूँ। ये 1 सेकंड, ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर जब ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देखो, ठीक है, 1 सेकंड, यहाँ से इसको मैं करता हूँ, एक टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब जब ये ओपन होगा तो यहाँ से इसका जो प्रोजेक्ट का फाइल है, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट में इमेज और वीडियो ही जनरेट कराया है और इसी का इमेज है और इसी का वीडियो है। तो यहाँ पर देखो 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहीं पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, डाउनलोड प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जिप फाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको इसको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद किसी भी एडिटर को ओपन करेंगे, यहाँ पर साइज़ वगैरह सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो अभी विजुअल हम लोगों ने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज हमको सेलेक्ट नहीं करना है, हम सिर्फ यहाँ पर वीडियोज़ को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये आ चुका है। अब सिंपली हमें करना क्या है, इसके लिए हमें स्टोरी चाहिए, स्टोरी का वॉइस ओवर चाहिए। तो हमने अभी स्टोरी का वॉइस ओवर नहीं जनरेट किया है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है ChatGPT और यहाँ से स्टोरी को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद गूगल AI स्टूडियो ओपन करेंगे। यहाँ से ये जो ऑप्शन है को होस्ट वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक वॉइस ओवर जनरेट कर लेंगे अपने स्टोरी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। आप इसमें से कोई भी कैरेक्टर यूज कर लीजिएगा और यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे। रन पर क्लिक करते ही हमारा जो वॉइस ओवर है जनरेट हो जाएगा और इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से वापस से आएंगे काइनमास्टर में। काइनमास्टर में आने के बाद यहाँ पर हम जो कि वॉइस को ऐड करेंगे। लेकिन हमारा जो वॉइस ओवर है 28 सेकंड का है और वीडियो जो विजुअल है, मतलब टोटल विजुअल कम से कम 42 सेकंड की बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बैक करेंगे और फिर से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एक इमेज लेंगे। इमेज लेने के बाद हमने इसको बढ़ा देना है 28 सेकंड, क्योंकि हमारी जो ऑडियो है 28 सेकंड है। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको एडजस्ट करना है आपके विजुअल को अपने वॉइस ओवर मतलब ऑडियो के हिसाब से। अब जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है उस ऑडियो को यहाँ पर जो कि ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ये वाला है। तो यहाँ पर इसको मैंने ऐड कर दिया। तो इसका जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से फ़ोटो को जो इमेज हम लोगों ने लिया है इसको भी मैं कट कर देता हूँ यहाँ पर और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर देखो मैं इसको लो क्वालिटी में कर दूँगा, क्योंकि हमें वीडियो की नहीं ऑडियो की ज़रूरत होगी आगे चल करके। तो बस यहाँ से ऑडियो जो कि ये एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम बैक करेंगे। अब ओरिजिनल वाला जो क्लिप हम लोगों ने तैयार किया था, जहाँ पर हमें वॉइस ऐड करना था, इसको यहाँ पर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर सभी फ्रेम जो हैं 8-8 सेकंड के हैं, तो हम इसको 5 सेकंड कर देंगे, ठीक है, 5 से 6 सेकंड, ताकि ये 40 से 42 सेकंड तक पहुंच जाए। तो इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। एक एक करके मैं इसको फटाफट से कर लेता हूं। सभी को इसी तरह से कर लेना है आपको, ठीक है। आप लोग जैसे भी एडिटिंग करना चाहो, बस आपको मैच करना है, आपका जो ऑडियो है उसको आपके वीडियो के हिसाब से मैच करना है। तो मैं ये तरीका अपनाता हूँ, आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको एक एक करके इस तरह से इसकी जो स्पीड बढ़ा देता हूँ, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब सिंपली फिर से यहाँ पर करेंगे ऐड लेयर पर क्लिक करने के बाद जो अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था ऑडियो और एक फोटो इमेज लगा के, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो स्पीड है आप लोग यहाँ से थोड़ा सा
कम कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कीप पिंच पर अगर ऑन कर देते हैं तो इसका जो टोन है सेम रहेगा, इसका फ्रिक्वेंसी वगैरह सेम रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं आवाज़। अब ये जो लेयर था इसको हम हाइड कर देंगे ताकि जो मेन विजुअल है उसमें डिस्टर्बेंस ना पैदा करे ये, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारी वीडियो बन करके तैयार हो गई है। बस आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर सकते हो ताकि विजुअल अच्छा हो जाए, देखने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ऑडियो को भी ज़रूर लगाइएगा ताकि अच्छे से मतलब दिखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे एक बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आप जो भी थोड़ा बहुत एडिट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो वीडियो है बन करके तैयार है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ कैसे बनाना है। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।